सीमांचल के सभी एमआईएम के कारकुनों परवानों, मैं इस वक्त आपसे एक अपील और गुजारिश करने के लिए खड़ा हूँ। इस वक्त हमारे कैंडिडेट बाई इलेक्शन में ज़िमनी इंतखाब में भाई कमरुल हुदा साहब किशनगंज से ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं एमआईएम की तरफ से। आप तमाम तर परवानों से, चाहे आपका ताल्लुक दिघलबाग से हो, टेरागाज से हो, बहादुरगंज से हो, कोचा धामन से हो, बायसी, डगरवा, अमोर, बैसा से हो, किशनगंज के दूसरे हलकों से हो, सीमांचल के पूरे इलाके से, ठाकुरगंज से, तमाम तर परवानों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस वक्त आपका कैंडिडेट बड़ी मजबूती के साथ इस वक्त मैदान में खड़ा है और अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे हालात हैं। हम सिर्फ बीजेपी को शिकस्त ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सबक पढ़ाने के लिए इस वक्त खड़े हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की एक बड़ी तादाद उठ खड़ी हुई है। कल तक जो बुजुर्ग हमारी एमआईएम की तहरीक से नावाकिफ थे, अल्लाह का शुक्र है कि वो बुजुर्ग भी आज समझ रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मजलूमों की एक तनहा आवाज है जो मजलूमों की, अक़लियतों की, शरीयत की, मस्जिदों की और हिंदुस्तान के दस्तूर की हिफाजत की बात करता है। उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। आइए बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की तहरीक को कामयाब कराने के लिए रजाकाराना तौर पर वॉलंटियरली आप आइए और अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए आप कदम से कदम मिलाकर, बाजू से बाजू मिलाकर 2-3 दिन का जो वक्त बचा है, ये 2-3 दिन का वक्त अपनी पार्टी की बका के लिए, अपनी पार्टी के इस्तेहकाम के लिए, अपनी पार्टी की तरक्की के लिए और सही मानों में सीमांचल के दलितों, मुस्लिमों और अक़लियतों को इंसाफ दिलाने के लिए एमआईएम के परचम को बुलंद कीजिए। यकीन जानिए अब की बार हमारा कैंडिडेट जनाब भाई कमरुल हुदा साहब अगर यहाँ से जीत गए तो सिर्फ वो किशनगंज के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए तारीख रकम करने का काम करेंगे। सबों से मदद की गुजारिश है। और एक बात और कह देता हूं हम अपने कारकुनों से कि आप सिर्फ बड़ी सभाओं में नहीं जाएं, बल्कि बस्ती बस्ती, गांव गांव, करिया करिया, जहां आपके रिश्ते हैं, नाते हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, वहां तक गांव में फैल जाइए। देखिए इस वक्त जमीनी तौर पर काम करने की जरूरत है। इस वक्त जो दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने हमारे हुकूक लूटे हैं, वो पैसे के बोरियां उन्होंने खोल दी हैं, लोगों के जमीर को खरीदने का काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि हमारे पोठिया और किशनगंज के लोग गुर्बत हो तो जमीन बेच सकते हैं लेकिन जमीर नहीं बेच सकते हैं। आज हमारा नौजवान परदेश से आकर खड़ा हो गया है कि आज हम पाई पाई का हिसाब लेंगे जिन लोगों ने कल तक हमको ठगा है। ये मौका है गुजरात के दंगाइयों को सबक पढ़ाने का, ये मौका है बाबरी मस्जिद को जिसने तोड़ा है उसको सबक पढ़ाने का। हम उठ खड़े हुए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने कल शरीयत को तब्दील करने वाले बिल, तलाक बिल पर एक मरहूम आलिम दीन मौलाना असराउल कासमी साहब को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया। जिस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने बोलने नहीं दिया, उसके किस नुमाइंदे को बस्ती और चौराहे में भी बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये माहौल बना दो। न हम दंगा करने वालों को यहाँ जीतने देंगे, न हम शरीयत पर डाका डालने वालों को जीतने देंगे। और जिस खानदान ने परिवारवाद की यहाँ पर तारीख रकम की है और इस वक्त सीमांचल के इस बड़े इलाके में, जमींदारों के इलाके में पोठिया को गरीब रखा, आजादी के 73 सालों में तकरीबन 45 साल तक हुकूमत आजाद खानदान ने की है, लेकिन पोठिया के गरीब बच्चों के तालीम के लिए स्कूल नहीं खोले, नदियों पर पुल नहीं बनाए, बीमारों के लिए हॉस्पिटल नहीं बनाए और इनके नाम से बाहर से भी जो फंड आया उसको भी लूट कर ये लोग खा गए हैं। इसलिए उनको भी सबक पढ़ाना जरूरी है। उठ खड़े हो जाओ परचम लेकर और कहो कि जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे और आपकी आत्म